गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे एक और आइडेंटिटी कि शो दैट डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी डॉट कर्ल ऑफ ए माइनस ए डॉट कर्ल ऑफ बी। देखिए, इस आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए मान लीजिए लेट ए इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, बी इज इक्वल टू बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। ये दो वेक्टर मान लीजिए। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इस डिटर्मिनेंट से डिसाइड होगा, आई जे के तीनों कंपोनेंट पहले वेक्टर के फिर दूसरे वेक्टर के। एक्सपेंशन कर दीजिए आई कैप के साथ ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड प्लस जे कैप के साथ ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, के कैप के साथ बी एक्स बी वाई और माइनस बी एक्स ए वाई। अब देखिए, इसका निकालना है आपने डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस बी यानी आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड डॉट प्रोडक्ट विद जो ऊपर वाला वेक्टर है उसके साथ। यदि आप आई कैप डॉट आई कैप करें तो वो 1 होगा, जे कैप डॉट जे कैप भी 1 और के डॉट कैप के डॉट भी 1। तो यही जो टर्म्स हैं वो सर्वाइव करेंगी, बाकी टर्म्स 0 हो जाएंगी। तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड प्लस डेल बाई डेल वाई ऑफ बी एक्स ए जेड माइनस ए एक्स बी जेड प्लस डेल बाई डेल जेड ऑफ ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। अब देखिए, ये जो तीनों टर्म्स हैं इसमें हम डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो डेरिवेटिव होगा ये दो के मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से सारे टर्म्स का। तो ए वाई डेल बी जेड बाई डेल एक्स प्लस बी जेड डेल ए वाई बाई डेल एक्स माइनस ये दोनों टर्म्स का डेरिवेटिव मल्टीप्लिकेशन के रूल्स के अकॉर्डिंग, इसी तरह से सेकेंड का भी और थर्ड का भी। अब ये कुल टोटल 12 टर्म्स हो गई। अब इनको आप थोड़ा रीअरेंज करिए। बी एक्स के साथ जो टर्म्स में बी एक्स पहले आ रहा है वो कॉमन निकालिए, दो टर्म्स आएंगी डेल ए जेड बाई डेल वाई माइनस डेल ए वाई बाई डेल जेड प्लस बी वाई के साथ भी ऐसे ही दो टर्म्स प्लस बी जेड कॉमन निकाल लीजिए दो टर्म्स में से, माइनस ए एक्स के साथ जो दो टर्म्स हैं वो रखिए, माइनस ए वाई के साथ जो हैं वो भी रखिए, माइनस ए जेड के साथ भी दोनों टर्म्स का जो है वो कॉमन निकाल करके लिख लीजिए। अब उसके आगे फिर देखिए, ये जो पहले टर्म्स लिखी हुई हैं दोनों, ये लिखी जा सकती हैं कुछ इस तरह से, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के डॉट प्रोडक्ट विद आई कैप डेल ए जेड बाई डेल वाई माइनस डेल ए वाई बाई डेल जेड प्लस जी कैप के साथ ये, और के कैप के साथ भी डेल ए वाई बाई डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स बाई डेल वाई ब्रैकेट क्लोज्ड। क्योंकि आप देखिए इन दोनों टर्म्स का जो डॉट प्रोडक्ट है वो आएगा बी एक्स इंटू ये फर्स्ट टर्म, बी वाई इंटू ये सेकंड, जी कैप के साथ जो है वो, और बी जेड के साथ वो। तो ये वही है जो वहाँ पे लिखा हुआ है। इसी तरह से बाकी की तीन टर्म्स हैं नेक्स्ट, उनको भी आप ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड की डॉट प्रोडक्ट विथ आई कैप डेल बी जेड बाई डेल वाई माइनस डेल बी वाई बाई डेल जेड प्लस जे कैप के साथ इसी तरह से आगे और के कैप के साथ भी लिख करके ब्रैकेट क्लोज्ड। अब आप देखिए डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी है। ये है बी डॉट कर्ल ऑफ ए, ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये कर्ल ऑफ ए की वैल्यू है। इसी तरह से जो नेक्स्ट है माइनस ए वेक्टर डॉट जो ब्रैकेट है, ये तीनों टर्म्स मिलकर के कर्ल ऑफ बी को रिप्रेजेंट करती हैं। तो डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी डॉट कर्ल ऑफ ए माइनस ए डॉट कर्ल ऑफ बी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है जो हम कई बार फिर आगे फिजिक्स के अंदर डायरेक्ट यूटिलाइज भी करेंगे। अब देखिए गॉस का नियम, इसके दो रूप हैं, समाकलन का भी और अवकलन का रूप भी, यानी इंटीग्रल फॉर्म भी और डिफरेंशियल फॉर्म भी। तो गॉस का नियम आप जानते हैं कि किसी भी क्षेत्र में स्थित
जो काल्पनिक बंद पृष्ठ है उससे निर्गत जो कुल विद्युत फ्लक्स का मान है बंद पृष्ठ के अंदर विद्यमान नेट आवेश के समानुपाती होता है। ये लिखा जाता है फाई पैर में ई यानी फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। ये है गॉस का नियम। अब देखिए यहाँ पर हम किसी बंद पृष्ठ में से निकलने वाली फ्लक्स को कुछ यूँ लिख सकते हैं ई डॉट डी एस इंटीग्रल ओवर क्लोज सरफेस। फाई ई जो है वो इस तरह से लिखा जा सकता है। और दूसरी बात ये कि आवेश जो घनत्व है रो दैट इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी वी। तो डी क्यू इज इक्वल टू रो डी वी, या इसका इंटीग्रल कीजिए तो क्यू इज इक्वल टू रो डी वी। तो आप लिख सकते हैं ई डॉट डी एस इंटीग्रल ओवर ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन डी वी। इसे गॉस के नियम का समाकलन रूप कहते हैं। गॉस डाइवर्जेंस जो थ्योरम है उसके अनुसार सरफेस इंटीग्रल जो है वो वॉल्यूम इंटीग्रल में बदल सकता है। तो ई डॉट डी एस इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ ए डी वी। तो यहाँ पे ई डॉट डी एस को आप लिख सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ ई डी वी इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन डी वी। अब देखिए दोनों साइड में आयतन पर इंटीग्रल है और आयतन भी सेम है। तो दोनों साइड बराबर तभी होंगी यदि इसके अलावा जो क्वांटिटीज़ हैं वो भी आपस में सेम हो। तो डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन। इसे गॉस के नियम का अवकलन रूप जो है वो कहते हैं। तो ये भी गॉस का नियम ही है लेकिन डिफरेंशियल फॉर्म है। इससे ऊपर भी जो गॉस का नियम ही लिखा हुआ है वो उसकी इंटीग्रल फॉर्म है। अब देखिए इसके साथ साथ यही जो नियम है ये हमें कुछ दो इक्वेशंस निकालने के काम भी आते हैं जिनको कहते हैं लाप्लास इक्वेशन एंड पॉइसन इक्वेशन। तो E इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ V, ये रिलेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच, यानी E इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ V। या इसको आप फुल फॉर्म लिखेंगे तो माइनस डेल बाई डेल एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई, ये आई कैप जे कैप और के कैप के साथ डेल ऑपरेटर, या माइनस डेल वी बाई डेल एक्स लिखें, या आई कैप प्लस डेल वी बाई डेल वाई जे कैप और डेल वी बाई डेल जेड के कैप, ये इस तरह से लिखा जा सकता है। अब देखिए डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू ई की जगह पे यदि माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी लिख दें तो ये माइनस डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर बराबर होता है लाप्लासियन ऑफ सेम स्केलर। तो ये हो गया माइनस लाप्लासियन ऑफ वी, यानी डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू है माइनस लाप्लासियन ऑफ वी। यहाँ लाप्लासियन ऑपरेटर कुछ इस तरह से डिफाइन किया जाता है डेल टू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू बाई डेल जेड स्क्वायर। अब देखिए गॉस के नियम के अनुसार डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन। तो डाइवर्जेंस ऑफ ई जो है ये बराबर है माइनस लाप्लासियन ऑफ वी इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन। तो लाप्लासियन ऑफ वी इज इक्वल टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन। तो ये जो लिखी हुई इक्वेशन है इस इक्वेशन को पॉइसन इक्वेशन कहते हैं। और यदि मान लीजिए रो इज इक्वल टू जीरो है, यानी चार्ज डेंसिटी नहीं है वहाँ पर, तो डेल टू वी इज इक्वल टू ज़ीरो, इस एक्सप्रेशन को लाप्लास इक्वेशन कहते हैं। तो इन दोनों इक्वेशंस का एप्लीकेशंस किस तरह से होगा न्यूमेरिकल में वो हम करेंगे फिर कल।